तो मुझे एक अजीब घटना का पता चला, मतलब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, पर कोई सबूत नहीं था मेरे पास। ये अभी हाल ही की बात है, 16 सितंबर 1920 को ये घटना छपी, मतलब उसी समय की ये घटना है। और ये बैंगलोर की बेंगलुरु बोलते हैं शायद आजकल। तो एक तिब्बती महिला 90 साल की, जिसका नाम था चोकपा तेनजिन। ये इंटरनेट में है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। चोकपा तेनजिन, इनके बारे में कोई नहीं जानता था। सिंपल लेडी, हाउसवाइफ। और लेकिन इसकी जब डेथ हुई तो करीब 7-8 दिनों तक इसके शरीर में कोई डेथ का कोई निशान ही नहीं था। मतलब नब्ज़ बंद थी, हार्ट बंद हो गया था, लेकिन शरीर ठंडा हो जाता है और अ, वैसे टाइट हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की ख़त्म हो जाती है, लकड़ी जैसा हो जाता है शरीर। इसका शरीर बिल्कुल ज़िंदा जैसा था और गर्म था। तो जो तिब्बती डॉक्टर आए, उनको पता था कि ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला कि ये अभी मरी नहीं। ये पूरी तरह से नहीं मरी। तो 2 न्यूरोलॉजिस्ट भी चले गए। इनको बहुत ज़्यादा, मतलब ये आश्चर्य हुआ कि ये क्या चीज़ है। तो जो तिब्बती कुछ लामा लोग आ गए, उन्होंने कहा भई ये तो कई लोगों को होता है, जो तिब्बती मंक्स हैं जिनकी साधना बहुत अच्छी रही हो ज़िंदगी में, तो वो इस तरीके से मरना चाहते हैं। और ये अभी मरी नहीं, ये ध्यान में है। और सबसे जो अच्छा अवसर है ध्यान का, वो यही है। जब आपका फ़िज़िकल शरीर तो मर गया, लेकिन आपका जो एस्ट्रल बॉडी कह लो, जो दूसरा शरीर कह लो, ये एनडी वाले हैं ना, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, वो बोलते हैं कि हम जब जब कोई मर जाता है तो छत से अनीता मूरजानी कह रही है, मैं छत से अपने शरीर को देख रही थी। तो नीचे जो शरीर है वो फ़िज़िकल बॉडी था, पर जो छत पे जो देख रहा था वो कौन था? तो वो शरीर, वो ऊर्जा का शरीर कह लो, कुछ भी कह लो, वो अभी इसके इसी शरीर के अंदर था। और तो मैं एक किताब पढ़ रहा था बहुत साल पहले, द टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग। ये किताब है जिसमें इस प्रकार की घटनाओं का भी ज़िक्र है। तो उसमें भी ऐसी कुछ घटनाओं का ज़िक्र था। और उसमें एक चीज़ है बार्डो। तो ये महायान बुद्धिज़्म में बार्डो को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो कहते हैं कि गहरे ध्यान में जाने के लिए ये जो बार्डो है, ये कमाल की अपॉर्च्युनिटी है। तो बार्डो का मतलब क्या है? बार्डो का मतलब गैप, कि जो सबसे आसान गैप वो है 2 साँसों के बीच में। साँस अंदर गई और बाहर निकली, तो वहाँ पे गैप होता है ज़रा, 1-2 सेकंड का, ज़रा और लंबा। उस समय हम साँस अभी तुरंत नहीं लेते अंदर। तो साँस बाहर निकली और तब गैप होता है, तब हम साँस अंदर लेते हैं। मैं जैसे साँस ले रहा हूँ, ये साँस अंदर गई, फिर साँस बाहर निकली, इस समय गैप है। 2, 3, 4 सेकंड का, कभी-कभी लंबा। और सोए हुए आदमी का शायद ज़्यादा लंबा गैप होता है, क्योंकि 1 मिनट में 10 से भी कम हो जाती हैं साँसें, किसी की 8, किसी की 7। तो उस समय गैप भी ज़रा लंबा होता होगा। जब हम ये दौड़-भाग करके एक्सरसाइज़ करके आए होते हैं, उस समय गैप छोटा होगा, क्योंकि साँसें हम तेज़ से लेते हैं। तो वो एक बार्डो है। बार्डो मतलब गैप। 2 साँसों के बीच जो गैप है, तो बहुत सारे लोग ध्यान में उस गैप को ही पकड़ते हैं हर बार। हर बार गैप की अवेयरनेस। दूसरा गैप की
निद्रा और जागृति के बीच जब हम सो रहे होते हैं तो अभी नींद आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं। एक क्षण हो आता है जब हल्का शिफ्ट होता है। अब बाहर की अवेयरनेस खत्म हो गई। एक कोई पर्टिकुलर कोई टाइम का कोई क्षण है, हो सकता है 1 सेकंड से भी छोटा हो, जब ये अचानक शिफ्ट आता है और हम अब चले गए अपनी नींद वाले फ़ेज़ में। उसको कोई पकड़ सके तो वो बारडो है। उस क्षण में मान लीजिए 1 सेकंड का 1 सेकंड से भी कम का है, पर उस समय न तो आप जागे हैं, न तो सोए हैं। वो जो मिलन का समय है, जागृति का और नींद का, वो एक बारडो है और वो विज्ञान भैरव तंत्र में भी है उसके बारे में, कि उसको आप अब आप कोशिश करना सोते समय, अभी भी अवेयरनेस है, अभी भी अवेयरनेस है, अभी भी अवेयरनेस है। मान लीजिए आप योग निद्रा कर रहे हैं, ये ध्यान वगैरह आपने किया, अभी नींद नहीं आई, आ रही है, धीरे-धीरे आ रही है, इमेजेस आनी शुरू हो गई। बीच-बीच में आपको लगता है कि कुछ-कुछ नींद आ भी गई, लेकिन अभी बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही है और धीरे-धीरे, धीरे एक क्षण ऐसा आता है, ज़्यादातर वो पकड़ में आता नहीं, पर आप कोशिश करें तो आ सकता है। एक वो बारडो हो गया, तो ये हो गए 2। अच्छा, तीसरा बारडो है 2 विचारों के बीच में। जब आप विचारों को देखते हैं, एक विचार आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया, तो ज़्यादातर ये चलते ही रहते हैं विचार, पर आप देखना शुरू कर दो, जिसको बुद्ध कहते हैं चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। कृष्णमूर्ति जी भी बोलते थे, विचारों को देखो। तो एक विचार आया और चला गया, दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ, तो वो गैप बहुत महत्वपूर्ण, साधना के लिए वो गैप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा गैप, ये है चौथा गैप, जब आपका फ़िज़िकल शरीर मर गया, लेकिन अभी आप पूरे मरे नहीं, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है, अभी उसी के अंदर है। ये जो केस है जैसे, ये चोकवा तेंजिन के साथ जो हुआ, तो ये सबसे लंबा बारडो, मतलब 7 दिनों तक, शायद 7 से ज़्यादा दिनों तक उसका शरीर गर्म ही था। उसके बाद फिर वो शरीर ठंडा होना शुरू हुआ। फिर वो जो तिब्बती डॉक्टर थे, यहाँ के डॉक्टर तो जानते नहीं, वो तो पहले ही बोलते थे कि ये मर गई। लेकिन तिब्बती डॉक्टर ने बोला कि नहीं। तो तब जब उसका शरीर ठंडा होना शुरू हो गया, थोड़ा-सा एक्सप्रेशंस बदलने शुरू हुए, तिब्बती डॉक्टरों ने बोला अब ये मर गई, अब इसका दाह संस्कार कर सकते हैं। तो उसको, उस बारडो को एक और एक और शब्द है उसके लिए, ये थुकदम, तिब्बती भाषा में थुकदम, THUKDAM, हो सकता है वो और तरीके से प्रोनाउंस करते हों। ये जो थुकदम है, इस फिनोमेनन को थुकदम कहते हैं। इस घटना, ऐसी घटना को कि कोई मर गया, शरीर, इस शरीर से मर गया, लेकिन एक्चुअली उसका शरीर गर्म है। तो वो कि सबसे गहरा सबसे लंबा अवसर है ध्यान का। इसमें मज़े की बात ये कि ये लेडी ऐसा ध्यान नहीं करती थी बैठ के। उनके परिवार वालों से पूछा गया कि बहुत गहरी साधिका थी क्या? उन्होंने कहा कि ऐसे जो बैठ के ध्यान करते हैं, ऐसा तो नहीं करती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थी, बहुत ज़्यादा दयालु थी, बहुत करुणा थी उसके अंदर, बहुत केयरिंग थी। ये गुण था कि उसमें पहले से ही। और के नाम तो लेती थी, कुछ जैसे नाम लेती थी, माला वगैरह भी जपती थी बीच-बीच में, लेकिन ये बैठ के जो गहरा ध्यान होता है, ये नहीं करती थी। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि ये जिस स्टेट में हम ध्यान से पहुँचने की कोशिश करते हैं, कि मन एकदम पवित्र हो जाए, मन में किसी प्रकार का अ, कोई शोक ना हो, कोई उद्योग ना हो, कोई एंग्ज़ायटी ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई गिल्ट ना हो, मन एकदम शुद्ध हो जाए, ऐसा शायद और तरीके से भी हो सकता है। जो लोग सिटिंग मेडिटेशन नहीं कर सकते किसी कारण से, लेकिन बहुत कंपैशनेट हैं और बहुत ज़्यादा सेवा भाव है, बहुत ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है। ये जो पॉज़िटिव इमोशन है,
ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका वो अभ्यास करते हैं ज़िंदगी में, अनजाने में भी। तो तो वो उनकी आत्मा मतलब बहुत पुण्यात्माएँ होती हैं और उनके साथ तब ये हो सकता है। तो ये जो तिब्बती लोग हैं, महायान बुद्धिज़्म को जो फ़ॉलो करते हैं, वो इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ॉर्च्यूनेट मानते हैं। ऐसा किसी को हो जाए कि शरीर मर गया, लेकिन एक्चुअली अभी नहीं मरा। जिसको मतलब ये थुकदम हो गया, तो उसको बहुत मतलब कि उसकी आत्मा बहुत उज्ज्वल रही होगी। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत गहराइयाँ हैं ध्यान में। ध्यान केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नहीं है। ध्यान बेसिकली इसके लिए नहीं है कि हम बाहर की जगत में किसी तरीके से ज़रा अच्छे ढंग से जी सकें, पास हो जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, जब तक हम कमज़ोर हैं, तो वो भी है कि उसके लिए भी हम ध्यान करते हैं कि बाहरी जगत में भी अब ठीक से तो रहना ही चाहते हैं, जीना चाहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ध्यान एक्चुअली एकदम लिबरेट होने के लिए है, अपने आप को एकदम शुद्ध करने के लिए। तो ये जो पता चला मुझे ये चोक तीन दिन और बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ, मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ।